4 जनवरी 2026 दैनिक जी के करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी के करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो शायद आपका जो क्वेश्चन है, आंसर है, सारे के सारे बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको पूरा देखने का प्रयत्न करें। पहले हम आप लोगों को थोड़ा मेन पॉइंट इस तरीके से हिस्ट्री से संबंधित, विश्व से संबंधित बताते हैं। बाद में वीडियो के अंत में 10 क्वेश्चन वैकल्पिक है जिसमें आप उसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे और तब आपको यह कभी भूलेगा नहीं, हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले इसको ध्यान से सुने और लास्ट में इनके 10 क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयत्न करें और मैं इनका आंसर भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे आज का दिन विश्व ब्रेल दिवस यानी 4 तारीख। महत्व क्या था? यह दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो नेत्रहीनों को पढ़ने समझने में मदद किया, एक लिपि का आविष्कार किया। और लिपि इतनी महत्वपूर्ण होती है कि दुनिया में यदि लिपि ना होती तो हमारा इतिहास सपना होता, शायद कोई जान पाता। यही हाल नेत्रहीन लोगों का है, लेकिन इसका महत्व लुई ब्रेल ने इनको दिया और जिससे वे लोग पढ़ने समझने में मदद पाए। एग्जाम पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में आधिकारिक तौर पर पहला विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। ब्रेल लिपि में 6 डॉट यानी बिंदुओं का उपयोग किया जाता है जो दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करते हैं। भारत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 1966 ताशकंद समझौता, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद शांति वार्ता के लिए लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान उज्बेकिस्तान में पहुंचे थे। ताशकंद समझौता एक शांति समझौता था, शांति वार्ता था, जिसने शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाने और सैन्य शक्ति का प्रयोग न करना पड़े सहमति व्यक्ति की। लेकिन इसके अगले दिन ही माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। 1643 सर आइजैक न्यूटन का जन्म। आइजैक न्यूटन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के तीनों नियम दिए थे। आइजैक न्यूटन, आज हम लोग यह जान पाए कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, अपने इस गुरुत्वाकर्षण बल से अपने क्षेत्र से किसी को बाहर नहीं जाने देती है। तो इस तरीके से इन्होंने इस नियम को। विश्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य। 1958 स्पुतनिक फर्स्ट, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट पृथ्वी की कक्ष में 92 दिनों के बाद वापस वायुमंडल में प्रवेश करके नष्ट हो गया था। मतलब 4 जनवरी 1958 को यह वायुमंडल में 92 दिनों तक पृथ्वी की कक्ष में घूमता हुआ और वायुमंडल में प्रवेश किया और यह नष्ट हो गया। 2010 बुर्ज खलीफा का उद्घाटन, जो दुनिया की गगनचुंबी इमारत, जो दुनिया में सबसे ऊंची इमारत के नाम से प्रसिद्ध है, दुबई का बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ब्रेल लिपि की संरचना। लुई ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की आयु में इस लिपि का आविष्कार किया था। इसमें कोशिका के भीतर उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग होता है।
मतलब इसमें जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं और स्पर्श करेंगे तो उसको कुछ मालूम नहीं चलता, लेकिन उसकी इनकी लिखावट में उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग होता है। ये लोग स्पर्श करके अपने कोशिकाओं के माध्यम से स्पर्श करके और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। न्यूटन के नियम। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के नियम का वर्णन है। इनकी प्रसिद्ध और फेमस पुस्तक है जिसमें गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों का वर्णन किया गया है। इनकी पुस्तक प्रिंसिपिया और मैथमेटिका में इनके विस्तार रूप से वर्णन किए गए हैं। म्यांमार की स्वतंत्रता। आज़ादी कौन नहीं चाहता है। 4 जनवरी 1948 में म्यांमार अर्थात पूर्व का नाम जो बर्मा था, जो हमारा पड़ोसी देश है, ब्रिटेन की शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। यानी 4 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से। कुछ फन फैक्ट एग्जाम यूजफुल। एप्पल एक कंपनी है जो आज महंगे कंपनियों के नाम में शुमार है इनका। क्या आप जानते हैं 3 जनवरी 1977 को एप्पल कंप्यूटर इंक आधिकारिक तौर पर निगमित हुआ था, लेकिन ठीक इसके अगले दिन 4 जनवरी को दुनिया ने इसके भविष्य की तकनीकी की चर्चा शुरू कर दी थी। या दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। कोई काम अच्छा होता है तो उसकी चर्चा शुरू हो जाती है, इसलिए इसके जो प्रोडक्ट थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, काफ़ी अच्छे थे, इसलिए इसकी चर्चा दुनिया में होने लगी और इनके कंपनी महंगी कंपनियों में इनका शुमार है। इन सभी से जुड़े जैसा कि हमने बताया 10 MCQ क्वेश्चन वैकल्पिक क्वेश्चन है जिनका आप लोग जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 4 जनवरी। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे। मतलब जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था वो किस देश के थे। आप लोग इसका ऑप्शन देकर जवाब देंगे। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी फ्रांस के रहने वाले थे। अगला, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। यानी दुबई में स्थित जो बुर्ज खलीफा जो गगनचुंबी इमारत है, इसकी ऊंचाई आप बताने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन ए 728 मीटर, ऑप्शन बी 828 मीटर, ऑप्शन सी 928 मीटर, ऑप्शन डी 1028 मीटर। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी 828 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 जनवरी 1948 को किस पड़ोसी देश ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो गैलीली। तो पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ताशकंद समझौता 1966 किन दो देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और रूस, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। तो छठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता अफगानिस्तान में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 7, स्पुतनिक फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सोवियत संघ ने इसको लॉन्च किया था।
8वां क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में एक मानक सेल में अधिकतम कितने उभरे हुए बिंदु हो सकते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतम 6 बिंदु हो सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, आधुनिक म्यांमार की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए यंगून या रंगून, मंडेल, ऑप्शन सी नेपीदा, ऑप्शन डी थिम्पू। तो 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपीदा म्यांमार की आधुनिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, न्यूटन की उस प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उन्होंने गति के नियमों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन बी प्रिंसिपिया, ऑप्शन सी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, ऑप्शन डी डायलॉग। तो राइट आंसर 10वें का ऑप्शन बी प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिनमें गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम विस्तार रूप से वर्णित हैं। इस तरह से 10 जी के MCQ समाप्त हुए।